हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं यूजीसी द्वारा आयोजित दिसंबर 2024 में नेट की परीक्षा का, जो आयोग द्वारा जारी आंसर की पर आधारित है। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं अपने प्रश्नों की। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूअर समाज पर प्रसिद्ध अध्ययन किया था? पहला ऑप्शन है रॉबिन फॉक्स, दूसरा इवांस प्रिचार्ड, तीसरा डीपी मर्डॉक और चौथा ऑप्शन है ल्यूसी मेयर। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, इवांस प्रिचार्ड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। जिसमें सूची 1 में दिया है आर कार्स्टन, जिसका संबंध द ओरिजिन ऑफ रिलीजन से है। दूसरा दिया है आर ए लोबी, जिसका संबंध प्रिमिटिव रिलीजन से है। तीसरा बी मेलिनोवस्की, जिसका संबंध मैजिक, साइंस एवं रिलीजन से है। और चौथा दिया है आर आर मैरिट, जिसका संबंध दी थ्रेशोल्ड ऑफ रिलीजन से है। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण द्वारा सामाजिक परिवर्तन को नहीं समझा जा सकता है? पहला है आदर्शात्मक, दूसरा मूल्य प्रतिमान, तीसरा संज्ञानात्मक संरचना और चौथा है ठहराव सोर्जुन। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है, ठहराव सोर्जुन। अगला प्रश्न है, ऑरेंज द पब्लिकेशन ऑफ फूको बुक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड डिस्कोर्स ऑन लैंग्वेज, दूसरा मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, तीसरा द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंस, चौथा है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक एंड आर्कियोलॉजी ऑफ मेडिकल परसेप्शन, और पांचवा है डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, जिसका क्रम है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, दूसरा द बर्थ ऑफ द क्लिनिक एंड आर्कियोलॉजी ऑफ मेडिकल परसेप्शन, उसके बाद द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंस, उसके बाद आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड डिस्कोर्स एंड लैंग्वेज, और लास्ट में है डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पर प्रभाव नहीं है? पहला ऑप्शन है बहुसंख्यक में राष्ट्रीय जागरण का सृजन, दूसरा हिंदुत्व का एक सहनशील और विवेकशील धर्म के रूप में पुनः स्थापना, तीसरा जाति व्यवस्था के वंशानुगत लक्षण और कठोरता पर प्रहार, और चौथा है वृद्धजनों की सामाजिक परिस्थिति का सुधार। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है, वृद्धजनों की सामाजिक परिस्थिति का सुधार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और प्रश्न है, भारत में जाति संबंधी सामाजिक अध्ययनों को कालक्रमानुसार लगाइए। पहला है कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, दूसरा कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, तीसरा कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, चौथा होमो हायरार्कस, और पांचवा है कास्ट, क्लास एंड पावर। इसमें दोस्तों यूजीसी द्वारा कोई सटीक आंसर की नहीं दिया गया, इसका नंबर सभी को एक समान दिया गया। इस वजह से इस प्रश्न पर हम भी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया है अनुच्छेद 51 जी, इसका संबंध है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार से। और दूसरा है अनुच्छेद 48 ए के साथ पठित अनुच्छेद 21, इसका संबंध है कूड़े का संग्रहण और निस्तारण, नई दिल्ली नगर निगम। सी नंबर है सुभाष कुमार बनाम बिहार सरकार, इसका संबंध है प्रदूषण मुक्त जल से। और डी दिया है MC मेहता बनाम भारत सरकार, इसका संबंध है वाहनों को CNG से चलाने का बदलाव। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है।